दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। दोस्तों ये मतलब कि एक नए भारत के नए भारतीय जनता पार्टी का शासन अभी चल रहा है। इसमें अब ओल्ड टाइम के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी जी हो, इन तीनों का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये अब नेक्स्ट जनरेशन के भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पूरी तरह से आ चुका है, जिनमें राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं और इन लोगों ने बैठकर एक नए भाजपा का निर्माण का सपना देखा है और इसलिए नए पीढ़ी के भाजपा के नेताओं का चयन ये लोग कर रहे हैं। नए पीढ़ी का नेता ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से आते हैं, नितिन नवीन, जो मात्र अभी 45 साल के हैं, ऐसे युवा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जो न कि सिर्फ वर्तमान में रहेंगे बल्कि ये लोग भविष्य की योजनाओं को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनकी कुर्सी पर बिठाया गया, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं चाहे भारत का प्रधानमंत्री हूं, इस देश के गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं और अभी 3 टर्म से प्रधानमंत्री हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक वो कार्यकर्ता हैं और इस नाते से जो नितिन नवीन हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, ही इज माय बॉस। एक्चुअली नरेंद्र मोदी अभी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है किसी भी पार्टी में या संगठन में, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई छोटे उम्र के आदमी को टॉप के पोजीशन पर बिठाया जाता है तो हो सकता है कि किसी में विद्रोह की भावना जाग जाए, कोई किसी में ईगो का भावना जाग जाए कि हम इतने बड़े, इतने सीनियर और इतने छोटे को के आगे अब हमको इनके अंडर में काम करना पड़ सकता है। तो इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि आप लोग सब तो भी जो भी हैं, कार्यकर्ता हैं, कोई संगठन महासचिव हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, मुझे देखिए, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, फिर भी मेरे में इतना समर्पण है पार्टी के प्रति कि ये जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मुझसे उम्र में लगभग आधे हैं, आधे ने तो 3/4 हैं, तब मैं इनको अपना नेता मानने को तैयार हूं, मैं इनको अपना बॉस मानने को तैयार हूं। फिर आप लोग सब जितने भी वरिष्ठ नेता भी सोच रहे हैं कि हम इनको नेता कैसे मान सकते हैं, तो ये संदेश देकर नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश भर दिया और एक समर्पण का भावना बिठा दिया कि आप जो भी हो, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हर एक लेवल पर आपके बॉस हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों आप देखिए, क्रिकेट में भी आप देखे होंगे, सचिन तेंदुलकर इतने बड़े प्लेयर, गॉड की उपाधि उनको दी जाती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेला, विराट कोहली के अंडर में खेला और इतने प्लेयर्स के अंडर में खेलने के बाद वो रिटायर होते हैं। उन्होंने कभी अपना ईगो नहीं दिखाया कि हम इतने महान प्लेयर, इन बच्चों के कैप्टेंसी में हम नहीं खेलेंगे। ऐसा होता नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे काबिल है, किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उनके उम्र से परे होता है और सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
जैसे ही नितिन नवीन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी में हो या राष्ट्रीय जनता दल में हो या अन्य पार्टी में जो फैमिली वाली पार्टी है, उन सब लोगों ने एक नई बहस छेड़ दी है। जैसे कांग्रेस ये कहना शुरू करते हैं कि नितिन नवीन को उन्होंने 44-45 साल में सीएम मतलब कि अध्यक्ष बनाया है, तो क्या हुआ, हमने भी सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को बनाया था। तो इस तरह की बातें कर कर कांग्रेस जो है अपना कद और छोटा कर रहा है और अपने परिवारवादी, घनघोर परिवारवादी होने का परिचय दे रहा है। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं अपने मुंह से कह चुके हैं कि उन्होंने तो फैसला लिया है, लेकिन फाइनल फैसला जो है आला कमान लेगा। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी उनका एक आला कमान है, बैठता है। आपने देखा होगा जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन कर रही थी, तो जो नॉमिनेशन के रूम हैं उनमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंदर जाने का परमिशन नहीं था। वो दरवाजे के बीच से हल्का सा जगह था, उसी जगह में से बेचारे की भांति देख रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे किसी सभा में बोलने के लिए जा रहे थे। माइक पे अनाउंसमेंट चला कि अगले जो वक्ता होंगे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठेंगे, अभी राहुल गांधी बोलेंगे। तो कांग्रेस की ये जो दुर्दशा है, ये इन्हीं सब कारणों के कारण कि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनके पास नहीं है। उनके पास नेताओं का ठीक ठाक जमावड़ा है, ठीक ठाक नेता हैं, लेकिन उनके नेता के ऊपर जो एक मंद बुद्धि जो आला कमान बैठा है, वो सारा कुछ मतलब कि खराब करके रख देता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नंबर 2 राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव। वो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या कहते हैं? नितिन नवीन के पिता का नाम लेकर वो कहते हैं कि नितिन नवीन के पिता जो है कोई असाधारण आदमी नहीं थे। वो अपने समय के 4 बार के विधायक रह चुके हैं और भाजपा परिवारवाद का मतलब खंडन करती है, लेकिन उनके भी पार्टी में परिवारवाद है। मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि माना कि नितिन नवीन के पिता भी जो है राजनीति में थे, लेकिन नितिन नवीन के पिताजी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे और वो जाते जाते अपने पुत्र को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नहीं भेजे थे। उनकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया में उतने नामों से गुजरने के बाद उनके नाम का चयन किया गया था। उसमें इस पूरे प्रोसेस में नितिन नवीन के पिता का कोई भी योगदान नहीं था, जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल में होता है। अभी हम लोग सब सुन रहे हैं ना कि राष्ट्रीय जनता दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन सकते हैं। इसे कहते हैं परिवारवाद, कि आपको आपके सिवा पार्टी में कोई और अन्य चेहरा दिखता ही नहीं है जो पार्टी का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बन सकता है। पार्टी के अध्यक्ष भी आप ही बनेंगे या आपके परिवार का ही कोई आदमी बनेगा, और मुख्यमंत्री भी आप ही बनेंगे या आपके परिवार का ही कोई आदमी बनेगा। बाकी सब जो अंतरिम मंत्री संतरी हैं वो जस्ट लाइक योर सर्वेंट, वो सिर्फ आपके नौकर हैं। मेरी एक बार एक राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोग तो सिर्फ एमएलसी बने हैं, सिर्फ शौक था बनने का तो बन गए हैं, हम लोग को फंड मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को जो भी फंड मिलता है सारा फंड लालू प्रसाद यादव ही रखते हैं, हम लोग को फंड वंड से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो है राष्ट्रीय जनता दल का सच्चाई। उसके बाद दोस्तों आ जाइए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने नितिन नवीन के ऊपर क्या कटाक्ष किया है ये देखिए। आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, हारे हैं एमएलए, पहले थे, अभी वर्तमान में वो हारे हुए आदमी हैं, तो उनका कोई ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन कहते हैं ना कि अपनी वैल्यू बनाने के लिए लोग अक्सर बड़े लोगों पर, ऊंचे पद पर बैठे आसीन लोगों पर कटाक्ष करते हैं, उनके ऊपर पॉइंट करते हैं, ताकि कुछ लोग उनको आकर गालियां दें, उनके बारे में कुछ बोले, ताकि उनका कुछ व्यू वगैरह बढ़ते रहे, तो कुछ पैसा वगैरह भी कमा लें। तो इस फोटो को शेयर करके जो है सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, यह फोटो आज के भारत की असली तस्वीर है, बिल्कुल असली तस्वीर है। कुर्सी पर कौन बैठेगा ये फैसला मोदी कर रहे हैं। तो मोदी नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? तुम्हारे पिताजी करेंगे, सौरभ भारद्वाज। ऑल राइट। कुर्सी पर कमजोर व्यक्ति को बिठाया जा रहा है। कुर्सी पर कमजोर व्यक्ति बैठा है या मजबूत आदमी बैठा है, ये कुर्सी के पर बैठने के पहले ही दिन तय नहीं किया जा सकता है, सौरभ भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा पहले दिन नहीं पता चला था। लंबे समय शासन करने के बाद पता चला कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा भ्रष्टाचारी था, दुराचारी था। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मोदी की कठपुतली है। जब मोदी की कठपुतली किसे कहते हैं पता है सौरभ भारद्वाज? इस फोटो को देखिए। सौरभ भारद्वाज, इसमें जब अरविंद केजरीवाल जेल गया था तो इन्होंने अपने जगह आतिशी मार्लिना को सीएम बनाया था। तो ये सीएम नहीं बनाया था, इसे कहते हैं कठपुतली बनाना। इसमें आतिशी मार्लिना जो है सीएम के असली कुर्सी पर बैठी ही नहीं, ये कहती ये कुर्सी तो केजरीवाल का ही है, और वो बगल में एक अलग से कुर्सी बिठाकर लगाकर बैठी थी। तो इसे कहते हैं कठपुतली बनाकर बिठाना। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, भगवंत मान, जो पंजाब में वैसे तो मुख्यमंत्री है, लेकिन उसकी हैसियत अरविंद केजरीवाल के नौकर से 1 रुपया भर ज्यादा नहीं है। आज अगर एक रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर का भी उद्घाटन होना होता है तो केजरीवाल जाता है। वहां के मुख्यमंत्री, विधायक, किसी की हैसियत नहीं है कि वहां पर जाकर वो कुछ उद्घाटन कर दे। तो इसको कहा जाता है कठपुतली। बस नाम मात्र के लिए कुर्सी पर सजाए गए हैं। एग्जैक्टली यही सेम चीज मैं कह रहा हूं। आतिशी मार्लिना हो चाहे वो फिर भगवंत मान हो, सिर्फ नाम मात्र के लिए कुर्सी पर सजाए गए हैं। इन दोनों के पीछे असली मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है। कुल मिलाकर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है। एग्जैक्टली जो एक्चुअली इस आदमी ने अपनी पार्टी को नजदीकी से देखा है, तो इसको पता है कि किस तरह का शासन व्यवस्था एक आदमी वाला जो होता है ना वो चलता है। तो इसलिए इसको अच्छे से पता है, तो इसीलिए वो अपनी पार्टी की दुर्दशा को जो है ना वो नितिन नवीन और भाजपा के नाम पर बिल फाड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर ढिंढोरा पीटा जा रहा, वाह वाह मोदी जी वाह। एग्जैक्टली सेम जैसे कि लोग कहते थे ना कि केजरीवाल सबसे ईमानदार आदमी है, उसी तरह ये भी बोल रहा है कि वाह मोदी जी वाह, ढिंढोरा पीटा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, हमें विपक्ष क्या बोलता है, कहता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, हाथी जब बाजार चलता है तो जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो भौं भौं करते हैं वो करते ही रहते हैं। तो हाथी को उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नितिन नवीन के रास्ते इतने आसान नहीं हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनका वजूद, जिनका पोजीशन नितिन नवीन से काफी ऊंचा है। अब ऐसे लोगों को साथ में बनाकर चलना, लेकर चलना, ये नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ा एक चुनौती रहेगा। दूसरी बात, नितिन नवीन का कार्यकाल 3 साल का है, तो अभी देखिए 3 साल में इनको काफी चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है। उसके बाद आ जाइए 2027 में बहुत बड़े स्टेट यूपी का चुनाव है, केरला का चुनाव है। तो ये सारे चुनाव 2027 में ही राष्ट्रपति का चुनाव है। तो इसमें नितिन नवीन को सभी पार्टियों से बात करके सहमति बनाने की जिम्मेदारी नितिन नवीन की ही रहेगी। तो ये सारा नितिन नवीन को काम करना है और आगे वाले समय में इनको प्रूफ करना है कि इनको जो बनाया
गया है वो तुक्के मात्र की क्या चीज नहीं है। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बिठाया गया है और हमारे तरफ से इनको पूरी तरह से शुभकामना है और मुझे लगता है कि ये ठीक काम करेंगे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।